वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट की ईएमआई कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, जब आप गूगल करके देखेंगे कि दुनिया में ईएमआई पे सबसे ज़्यादा क्या खरीदा जाता है, तो वहाँ पर गूगल आपको आंसर बताएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ईएमआई पर सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी सबसे फर्स्ट नंबर का जो आइटम है वो है स्मार्टफोन्स। ठीक, लेकिन जब आप गूगल पे एक और क्वेश्चन डालेंगे, भारत में ईएमआई पर सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाता है, तो उसका आंसर आएगा आईफोन। ईएमआई पर सबसे ज्यादा आईफोन खरीदे जाते हैं। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल बता रहा है। अच्छा, तो देखिए हम ईएमआई कैसे निकालेंगे अपने फोन की, उसके हमारे दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा पहला तरीका होगा, एक होगा दूसरा तरीका। यह तरीका हमने खुद बनाया है। अच्छा, पहला तरीका है YouTube पे सबसे ज्यादा इसी तरीके से वीडियो अपलोड है। ठीक, अब वो क्या है, तो मान लेते हैं हम एक आईफोन खरीदते हैं। अच्छा, यहां पर हम किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आईफोन वालों ने मुझे पैसा दिया, मैं उनका ब्रांड प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं आपको ईएमआई निकालना बता रहा हूं। ठीक, हमने एक आईफोन खरीदा जिसकी कीमत है 60,500 रुपए। ठीक, हमने आईफोन 15 खरीदा 128 GB वेरिएंट वाला। कीमत कितनी है इसकी? 60,500 रुपए। अच्छा, फाइनेंस कंपनी है, जो बैंक है, इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? 16% पर एनम। प्रतिवर्ष कितनी ब्याज ले रहे हैं? 16% वार्षिक की ब्याज है। अच्छा, यहां पर हम ईएमआई कितने महीने के लिए करा रहे हैं इस फोन की? हम करा रहे हैं 24 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 24 महीनों के लिए ईएमआई करा रहे हैं, 24 मंथ्स। ठीक है, 24 महीनों के लिए ईएमआई हो रही है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहां पर हम सबसे पहले। अच्छा, इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ठीक, प्रिंसिपल की जगह 60,500 रुपए, रेट की जगह 16%, टाइम की जगह 24 मंथ मीन्स 2 ईयर्स, 2 साल बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 605 गुणा 16 दूनी 32, गुणा करा लेते हैं। यहां पर हम 605 का गुणा करा देते हैं, किससे? 32 से। तो हमारा आंसर आ जाता है 19,360 रुपए। ये आ गई इंटरेस्ट। ठीक है, 2 साल की इंटरेस्ट आ गई है हमारी। ठीक, अब इसका हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट में मूल राशि और ब्याज की राशि जुड़ी हुई होती है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 60,500 प्लस इंटरेस्ट है हमारी 19,360। टोटल कर लेते हैं, 19,360 प्लस 60,500। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 79,860 रुपए। ठीक, इसी की हम ईएमआई बना लेते हैं, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसी की हम ईएमआई बना लेते हैं, कितने महीने की? 24 महीने की। 79,860 का हम भाग लगा देते हैं 24 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 3,327 रुपए 50 पैसे। 3,327 रुपए 50 पैसे, ये आ गई हमारी ईएमआई पर मंथ। लेकिन 50 पैसे नहीं कटते हैं ईएमआई के कभी भी, तो यहां पर राउंड फिगर में होगी अमाउंट हमारी। तो यहां पर हम और करके लिख लेते हैं 3,328। ठीक है, ये हो गई हमारी मंथली ईएमआई। अच्छा, हमारा अब दूसरा तरीका क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, दूसरे तरीके में भी हमको यहां पर सबसे पहले इंटरेस्ट ही निकालनी पड़ती है। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट को समझते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ठीक, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक, प्रिंसिपल की जगह 60,500, 60,500 मल्टीप्लाई रेट की जगह 16% है। अच्छा, टाइम की जगह यहां पर हम क्या लिखेंगे? 24 मंथ है। अब टाइम को थोड़ा सा यहां पर हमें समझना पड़ेगा, एवरेज टाइम करेंगे यहां पर हम। तो देखिए, जब आप पहली किस्त भर के आएंगे, पहली किस्त हमारी कब ड्यू होगी? 1 महीने के बाद। पहली किस्त आप कब भरेंगे? आपने आज फोन खरीद लिया,
पहली किस्त हम भरेंगे 1 महीने के बाद हमारे बैंक से डिडक्ट हो जाएगी अमाउंट, यानी कि पहली किस्त में 1 महीने का ब्याज इंक्लूड होगा, केवल 1 महीने का। ठीक, जब हम 24वीं किस्त भरेंगे, 24वीं लास्ट किस्त, तो उसमें कितने महीनों का ब्याज जुड़ा हुआ होगा? 24 का नहीं, 25 महीनों का वहां पर ब्याज जुड़ा हुआ होगा। एक दिन भी ज्यादा हो जाता है, बैंक की यही तो कमाई होती है। ठीक है, वहां पर ब्याज आपका एक दिन भी होगा, आपसे बैंक पूरे महीने का ब्याज वसूलेगी। ठीक है भाई, ग्राहकों को लेट हो ही जाता है, 1 दिन 2 दिन हो ही जाता है, वैसे तो बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाता है टाइम पे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट बनाई इस तरीके से जाती हैं, यहां पर हम एवरेज टाइम ले रहे हैं। ठीक, लास्ट जो किस्त होगी हमारी, लास्ट ईएमआई, उसमें कितने महीनों का ब्याज जुड़ा हुआ होगा? 25 महीनों का। और पहली ईएमआई में 1 महीने का ब्याज जुड़ा हुआ होगा, 1 + 25। ठीक है, यहां पर हम इन दोनों मंथ हैं, जो हमारे 1 महीना आ गया, यहां पर 25 महीना आ गया, इनका हम एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, 1 + 25 26, 26/2 कितना हो गया? 2 से 1 बार, 2 से 13 बार, तो यहां पर हमारे 13 मंथ्स आ जाते हैं। ठीक, 13 महीने, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 13/12। 12 नीचे क्यों किया? क्योंकि यहां पर हमने महीने लिखे हैं, 13 महीने, तो इसलिए मैंने क्या लगा लिया? 12 लगा लिया। ठीक, और बट्टे 100, 20 से 20 कैंसिल। ठीक, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 4 से 4 टाइम, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 605 गुणा 13 चौक 52 बट्टे 3। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 605 का हम गुणा करा लेते हैं किससे? 52 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 31,460 बट्टे 3। ठीक है, डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 10,486.666 करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये हमारी इंटरेस्ट आ गई। ठीक, अब हम इसका भी क्या निकाल लेते हैं? अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यहां पर क्या है? प्रिंसिपल है 60,500 रुपया, इंटरेस्ट 10,486.66, टोटल कर देते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 70,459.66 रुपीज हो गया। इसी की अब हम क्या निकाल लेते हैं? ईएमआई निकाल लेते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या करेंगे? इस अमाउंट का डिवाइड कर देंगे 24 से, 70,986.66 का भाग लगा देते हैं 24 में। ठीक, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 2,957.777 करके आ जाएगा। तो देखिए, दशमलव के बाद ये वाला जो नंबर है 77, तो हम इसको क्या कर लेंगे? 7 7 है ना, तो हम इसको 1 यहां पर इंक्लूड कर देंगे और करके लिख लेंगे 2,958 रुपए। इसका मतलब हमारी मंथली ईएमआई कितनी आई? 2,958 रुपए। ठीक, तो देखिए, जब आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेंगे, ईएमआई वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे, ठीक है, मोबाइल के ईएमआई वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक आपको दिखाई देंगे, एचडीएफसी, ठीक है, बजाज फाइनेंस है, बहुत सारे बैंक हैं, उसमें एसबीआई भी होगा। जब आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपसे क्या होगा? अमाउंट कुछ चार्ज की जाएगी इस फोन के लिए, प्रोसेसिंग फीस होगी वो बैंक की 200 से 300 रुपए, और आपकी 24 महीने की, 9 महीने की, 12 महीने की, 6 महीने की किस्त बना दी जाएगी। ठीक है, वहां पर आपको पेमेंट भी कुछ नहीं करना, 0 पेमेंट है वहां पर, बस प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, उसके बाद आपकी ईएमआई बना दी जाएगी। 24 महीने कहेंगे तो 24 महीने की बना दी जाएगी। तो देखिए, आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो 24 महीने का जो स्लैब है, वहां पर हमारी किस्त बन के आ रही होगी 2,962 रुपए 27 पैसे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 24 महीने के स्लैब में आप देखना 2,962 रुपए 27 पैसे। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमारी ईएमआई कितनी है? 2,958 रुपए हमने निकाली है, और ये कितनी है? एक्चुअल ईएमआई कितनी है? 2,962 रुपए 27 पैसे। कितना अंतर है? लगभग 4 रुपए 27 पैसे, 4.5 रुपए का अंतर है। अच्छा, यहां पर कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि ये तरीका सही नहीं है। ठीक, यहां पर हमारी ईएमआई बहुत ज्यादा आ जाती है। हम अपने तरीके से फोन लेने गए, हमने पहले से ईएमआई निकाल के देखी, हमारी ईएमआई ज्यादा आई,
हमने मना कर दिया भैया हम फोन नहीं ले रहे, बहुत बड़ी ईएमआई आ रही है हमारी, ठीक है। ये हमने एवरेज तरीका निकाल के दिखाया आपको। अच्छा, हमें एक्चुअल चाहिए ईएमआई निकालना, बिल्कुल एक्चुअल, पॉइंट टू पॉइंट, डिजिट टू डिजिट। वो कैसे आएगी? उसमें फाइनेंस कंपनी, बैंक जो यूज करते हैं ईएमआई कैलकुलेटर का वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, ईएमआई कैलकुलेटर का यूज किया जाता है, तब जाके आपकी ईएमआई बिल्कुल एक्यूरेट आएगी वहां पर, ठीक। यहां पर हम ईएमआई कैलकुलेटर के यूज के बिना भी लगभग अपनी ईएमआई बिल्कुल करेक्ट निकाल सकते हैं। ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 4 रुपए 5 रुपए का बस इतना ही अंतर आएगा। थोड़ी सी कम आती है यहां पर ईएमआई की अमाउंट, ठीक है, ज्यादा कम नहीं आएगी, 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए, बस इससे ज्यादा कम नहीं होगी कभी, ठीक है। चाहे आप बड़े से बड़ा लोन लेंगे, इस तरीके से आप ईएमआई बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।